नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा जी। अगर बात की जाए तो एक स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने लाना चाहते हैं कि एक देश की बेटी किस तरह से हर प्रोग्राम में भाग लेती है। खासकर अगर बात करें तो हर एक व्यक्ति जो है चाहता है कि स्किल डेवलपमेंट हो। खासकर अगर बात की जाए तो किसानों का सबसे पहले हम उन किसानों को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने अवार्ड फंक्शन में अगर बात करें फॉर द बेस्ट इनोवेशन फार्मर ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें किसानों को पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। जिसमें बड़ी एक बात है कि सरपंच जो कि 2 दिनों किसान के साथ पूरे जम्मू कश्मीर के साथ इनोवेटिव फार्मर में भाग लेकर साबित कर दिया कि हर एक प्रोग्राम का हिस्सा बनना ही एक नई सोच ला सकता है। एक सरपंच होते हुए भी पूरे जम्मू कश्मीर में किसानों के साथ भाग लिया और जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने ऑर्गेनाइज्ड अवार्ड फंक्शन फॉर द बेस्ट फार्मर। उसी में अगर बात करें तो सोचिए नहीं, वो देश की बेटी, वो सरपंच जिनका नाम जो है अगर बात करें तो जगमोहन कौर, जो कि पद्म श्री अवार्ड से नवाजे गए। और इसमें अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि आप अपने ओहदे का जो है मान सम्मान तो करें, लेकिन ओहदे के नीचे भी अगर कोई काम होता है तो उसमें अगर भाग लेते हैं तो आपका बड़ापन होता है। जी हाँ, ओहदे का जो है बड़ा होना जरूरी नहीं होता, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। ये चीजें सिर्फ सीख सकते हैं। तो आइए बताते हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जगमोहन कौर जो कि नारिया वेस्ट के सरपंच जीते हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी जगमोहन जी, आपका हमारे चैनल में शुक्रिया था। जी सर, थैंक यू वेरी मच। मैं सरपंच जगमोहन कौर from नारी। जी जगमोहन जी, एक तो पहले हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आपका विजन एक ऐसा है कि आप अपने ओहदे को बड़ा नहीं समझते, आप वो चीज करना चाहते हैं जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिले और अपनी पंचायत में वो आप ला सके। खासकर किसानों के बारे में जैसे 2 दिन का प्रोग्राम रखा गया, आपने वहां पे शमूलियत की और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज आ रहा है। जो बड़े बड़े सरपंच हैं वो इन बातों को इग्नोर कर देते हैं कि फार्मर का फंक्शन है तो हमने किस लिए जाना, लेकिन आपने एक बड़ी बात की है, तो क्या कहेंगे? जी सर, जैसे कि आपने भी क्वेश्चन पुट किया उसके रिलेटेड मैं आपको आंसर देना चाहूंगी कि ये जो इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड हमें मिला है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के जो सरपंच में से शायद मेरा ही नाम है, तो बाकी और फार्मर्स थे उनको भी ये अवार्ड मिला, बट सरपंच में से पूरे जम्मू कश्मीर में से एक मेरा ही नाम था जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसको मिलने का एक रीजन था कि ये क्यों मिला है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली हम मेरे को 2 साल हो चुके हैं सरपंची करते हुए, यानी कि 2 साल हो गए सरपंच बने हुए। तो 2 साल में हम अपने एरिया के जो बीपीएल लोग हैं या फिर थोड़े गरीब में आते हैं, गरीबी लाइन में आते हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सीड प्रोवाइड करते हैं। हर सीजनल सीड के जैसे गेहूं के टाइम में उनको गेहूं प्रोवाइड कर दिया, मक्की के टाइम मक्की, सरसों और सब्जियों के बीज भी हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए हैं। वो डिपार्टमेंट केवीके की दौरान, मतलब केवीके कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से। जी। तो इसके रिलेटेड जब कोविड-19 चल रहा था पिछले साल, तो हमने अपने प्लान में कुछ डस्टबिन और फोन्स वगैरह रखवाए थे। तो वो एरिया में क्या हुआ कि जब कोविड-19 था तो लॉकडाउन था, आपको सबको पता ही है। तो फिर क्या हुआ कि जो हमारे एरिया के लोगों ने अपने ही वहाँ पे जो हमने फ्री सीड प्रोवाइड किया था वेजिटेबल्स का, तो सब्जियां उगाई अपने ही एरिया में बेची, और रजौरी और नौशहरा भी जो हमारे यहाँ गांव से सब्जियां जाके बिकी। तो ये एक बहुत ही मतलब एक अच्छा काम था जिसको सरकार को लगा शायद कि मेरे इसने कुछ अपना भाग दिया, अपना इसने मतलब किसानों की मदद करी है। आपने जिस तरह से किसान को जो है खासकर अगर बात करें तो कोविड-19 में इतना सहारा दिया, और खासकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जगमोहन कौर जी वो समय जो था पैनिक समय था और हर व्यक्ति अपने घर में था, लेकिन आपकी सोच एक बड़ी कि किसानों के बीच जाया जाए और देखा जाए कि किस तरह से उन्हें परेशानी आ रही है, और उनको आपने जो है बीज प्रोवाइड करवाए
वो भी फ्री ऑफ कास्ट, और वो लोगों ने उस बीज से खेती की और अपना परिवार भी चलाया, और खासकर मार्केट में भी बताया कि किस तरह से खेती हो सकती है। और खासकर आप जैसे सरपंच अगर हर किसान के बारे में सोचने लगेंगे तो मुझे लगता है कि किसान जो है कभी भूखा नहीं रहेगा। खासकर अगर जिस तरह से वो मेहनत करेगा, अगर उसे उतनी ही सोच उसकी बढ़ाई जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है अपनी स्किल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं जो है अव्वल नंबर आने में देशों में जो है अपना नाम रखेगा। जी सर, बहुत बढ़िया आपने कहा। ऐसा हो सकता है अगर हम देखो सब अगर अपने फर्जों को अगर समझे, देखो हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं सरकार हमारे लिए कुछ करे, बट हमें भी हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा सरपंच को 21 या जितने डिपार्टमेंट दिए गए हैं, तो उसमें अब ये है कि अगर डिपार्टमेंट दिए गए हैं, हमें सरपंचों को चाहिए कि उन डिपार्टमेंट से फायदा लेना। जैसे कि मैंने अभी बात करी कृषि विज्ञान केंद्र KVK रजौरी से, तो वहाँ पे हमने उनसे बात करी और उनसे हमने अपने एरिया के लोगों के बारे में बताया कि गरीब लोग हैं हमारे यहाँ पे, तो इसलिए वो हमें फ्री ऑफ कास्ट सीजनल जो सीड है वो प्रोवाइड करते हैं। वो ऑलवेज मतलब अभी हमारा नेक्स्ट अभी ये गेहूं का सेशन चल रहा है, इसके बाद में जैसे हमें मक्की का आएगा तो वो हमें वो वाला बीज प्रोवाइड करेंगे, नो प्रॉब्लम। पर कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर हमें डिपार्टमेंट हमारी हेल्प करेगा, लेकिन कम से कम सरपंच से मेरे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आगे बढ़ो, अपने लोगों के लिए कुछ न कुछ करो। जगमोहन कौर जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से आपने कहा कि 21 विभाग सरपंच के साथ हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या 21 जो डिपार्टमेंट में शाना बशाना आपके साथ चल रहे हैं? सारे तो नहीं एक जैसे होते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो पूरा अपनी ड्यूटी है वो प्योरली अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जैसे कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, अभी उन्होंने हमें यहाँ पे बाग लगाने के लिए कहा, तो उसके बाद में हम उनसे जो सीजनली जो प्लांट होते हैं वो भी ले रहे हैं। ऊपर से 3-4 जैसे फिशरी डिपार्टमेंट हो गया, शीप हस्बेंड्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इससे हमने KVK के जो फॉर्म वगैरह अपने यहाँ पे बनवाए। तो कहने का मतलब जो कुछ डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप वो चल रहे हैं। जो रह गए बाकी कुछ डिपार्टमेंट जो रह गए हैं, शायद मे भी वो हमसे राब्ता नहीं हुआ उनका, इसलिए ये वजह भी हो सकती है। जगमोहन जी, आपने जिस तरह से कहा कि लगातार अगर बात की जाए तो 21 विभाग का हमारे साथ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी उनका दरवाजा जो है नॉक करना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें थोड़ा आपने सही बात बोला कि ये हमने एक ब्रिज का काम करना चाहिए, 2 पहियों का। अगर हमें 21 विभाग दिए हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक जो है पहिया हमें सरपंचों पंचों और राजनीतिक लोगों का होना चाहिए, और दूसरा पहिया जो विभागों का होना चाहिए, ताकि वो ब्रिज का काम करे और लोगों को जो है हर सुविधाएं प्राप्त हो। जी सर। जी जगमोहन जी, अगर बात की जाए तो हम तो मुबारकबाद देते हैं आपको, अवार्डेड किया गया वहाँ पे, और खासकर आप एक पहली सरपंच हैं जिसको पद्म श्री अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। ये बड़ी एक देश हमारे में, पूरे जम्मू कश्मीर का पूरे देश में एक बड़ी बात है कि आप जैसी डेडिकेटेड और लीडर जो है सरपंच है वो लोगों के काम के लिए अपना घर बार भी छोड़कर 2 दिन के लिए बाहर गए। और खासकर अगर बात करें तो ये बड़ा पन है आपका, और खासकर आप जैसे सरपंच अगर ऐसे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि वो दूर नहीं कि हमारी पंचायतें जो है जगमगाएंगी। और खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से आपसे वो सरपंच मैं लगता हूं कि सीख लें कि हमें हर गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए, और जिससे कुछ सीखने को मिले हमें तुरंत उस विभाग से जो है कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि किसानों का मन, आपका वहां जाना किसानों का मनोबल बड़ा है कि देखो जी एक सरपंच भी यहाँ पे आया है, वो भी देख रहा है कि कैसी गतिविधियां होनी चाहिए, हमें किस तरह से किसानों को खेती करनी चाहिए, और खासकर जिस तरह से सम्मानित किया गया किसानों का, और किसानों का भी मनोबल बढ़ता है कि एक सरपंच भी आया, उसने भी ये पूरी बातें सुनी और सरपंच का नाम भी आया। और खासकर जिस तरह से कोविड-19 में आपने भरपूर तरीके से काम किया, उसका नतीजा यही है कि आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। हम बार बार आपको जो है मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ऐसे सरपंच, ऐसे दिग्गज सरपंच जो अपने पंचायत के लिए काम करना चाहते हैं, उनको जो है ईश्वर की तरफ से, वाहिगुरु की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से जो है मैं तो कहता हूँ एक बैकअप भी मिलता है कि आप जो है काम करते रहिए, और कहीं ना कहीं आप एक कदम चलते हैं लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि 10 कदम लोग भी चलते हैं।
लेकिन आप घर में बैठ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई सरपंच का कोई मायना रह जाता है। सरपंच वो होता है कि जो कि लोगों को खुद जाकर बताए और खुद उनकी जो है मदद करे, लेकिन ये ना सोचे कि सरपंच कि मुझे दूसरा आदमी फोन करेगा तो मैं जाऊंगा उसका काम करूंगा। ये कहीं ना कहीं अपनी चेयर की थोड़ी सी जो खमारी होती है। लेकिन आपने ये जिंदा जो है मिसाइल कायम कर दी कि किसान के साथ, हर पंचायत के हर छोटे बड़े के साथ सरपंच खड़ा है। जी जगमोहन जी, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी सर, आपने बहुत सही फरमाया। जैसे कि आपने कहा कि फर्जों की बात करी है, तो फर्जों में ये भी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अभी पिछले दिनों से कोविड-19 की आप बात करें तो किसानों का मसला तो हमने सॉल्व किया ही। उसके बावजूद आपने देखा हो कि दुनिया में ये सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी और चीज का हुआ है गरीबों के अलावा, तो हमारे स्टूडेंट्स हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पूरा एक हमारा साल है वो पढ़ाई से उनको जो साइड रहे वो लोग, या स्कूलिंग नहीं हो पाई उनकी टाइमली, तो इसलिए हमने क्या किया कि जैसे उनके एग्जाम आ गए, 4 अप्रैल से एग्जाम है 10-12 के, तो हमने क्या किया, एक हमारी ग्राम उन्नति है, एक एनजीओ है ग्राम उन्नति, जिसको हमने संपर्क किया कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन देनी है अपने एरिया के बच्चों को। अच्छा। अब उसमें हम 10th, 12th और 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर उन स्कूलों में जा रहे हैं जिस स्कूल में किसी टीचर का अभाव है, यानी कि किसी कोई टीचर उस स्कूल में अगर नहीं है अवेलेबल, तो हम उसकी जगह यहाँ फिलअप कर रहे हैं, यानी कि 1 महीने के लिए, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं बचा। आपको पता है कि अप्रैल में एग्जाम है, हम अप्रैल तक का जो मार्च का पूरा महीना कवर कर रहे हैं, उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन दे रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि अगर बाकी हम सब काम करें, लेकिन कहते हैं कि बच्चे जो होता है फ्यूचर होता है नेशन का, अगर हमें बच्चों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। देखो अब ट्यूशन जिनके पास पैसा है वो तो करवा देते हैं अपने घर में बुला के टीचर्स को, बट गरीब का बच्चा है जो उसको हर जगह मार लगती है। इसलिए हमने एक एनजीओ है जिसका नाम ग्राम उन्नति है, उसकी हेल्प ली है कि शकूर अहमद लोन सर हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं, डायरेक्टर हैं वो इसके, वो यहाँ पे हमारे पास पहुंचे हुए। हम 2-3 दिन से अभी ये काम शुरू करवाया हुआ है, यानी कि अपने एरिया के जितने भी बच्चे हैं 12th और 8th क्लास के, जिनको प्रॉब्लम आ रही किसी भी सब्जेक्ट में, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन दिलवा रहे हैं। जी जगमोहन जी, बड़ा कदम आपका। बच्चों के प्रति अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार कोविड-19 में उनकी पढ़ाई जो है उथल-पुथल हो गई और कुछ ही समय रह गया उनके एग्जाम को, और खासकर आपने जिस तरह से एनजीओ से टाई अप किया और उन्हें ट्यूशन देने का ये सोचा, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपका काम करने का तरीका है वो जो है एक अलग ही तरीका है, ताकि आप हर एक चीज को टच कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो युवा का यही समय होता है, छोटे अगर 10th, 11th, 12th की बात करें तो यही जो बच्चे को तराशने का समय होता है, उसे दिशा देने का समय होता है, वो किस दिशा में जा सकता है, और खासकर ये जज किया जा सकता है कि ये बच्चा किस जो है एक्टिविटी में आगे और किस सब्जेक्ट में आगे, और इसको बढ़ावा दिया जाए ताकि वो एक अच्छा फ्यूचर पा सके। ये एक बड़ा आपका कदम। जगमोहन सिंह जी, अगर जगमोहन कौर जी अगर बात करें तो नहीं, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे कदम उठाने से कहीं ना कहीं हमारे पंचायतों में अगर आप हमारी बात वहां तक पहुंचेगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है ज्यादा ना तो 50% का फर्क पड़ेगा, और हर सरपंच चाहेगा कि ऐसे कार्य किए जाए। जी जगमोहन जी सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। तो रही बात सरपंची की, तो सरपंची एक अलग चीज है। मुझे तो लगता है सबसे पहले इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, तभी वो कुछ भी काम कर सकता है। अगर इंसान में इंसानियत ही नहीं है तो उसको फर्ज अपने दिखाई ही नहीं देंगे। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है, इंसान अगर परमात्मा ने इंसान बनाया है आपको, आप में इंसानियत होनी चाहिए कि आपने अच्छे काम करने हैं, और आपको दिल कहना चाहिए आपका कि भाई अच्छे काम करो, ना कि किसी और के कहने से। जी बड़ी बात जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो जिस तरह से सरपंच जगमोहन कौर ने एक बात कह दी और उस बात में ही बड़ा पूरा जो है विस्तार कर दिया कि काम करने का जज्बा और इंसानियत होनी चाहिए। ये चेयर और ये ओहदे ये आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसानियत और काम करने का तरीका जो है वो हमेशा जो है काम करने वाले व्यक्ति के मन में बसा रहता है और हर वक्त वो उस काम को करना चाहता है। कहीं ना कहीं जगमोहन कौर ने ऐसा करके दिखाया, और खासकर जेके न्यूज ब्रेक उन लोगों को प्रमोट करता है जो कि अपने देश के प्रति, अपने गरीब लोगों के प्रति काम करता है और
अगर बात करें तो जेके न्यूज ब्रेक जगमोहन कौर को अपनी तरफ से जो है सम्मानित भी करेगा। जब भी वो कहीं हमारे चैनल में आना चाहें तो आ सकते हैं, हम उनको सम्मानित भी करेंगे कि किस तरह से वो लगातार अपनी पंचायत में काम कर रहे हैं, खासकर बच्चों के लिए, लोगों के लिए और किसानों के लिए। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए जगमोहन कौर वेस्ट नारियन के सरपंच, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया और पद्म श्री अवार्ड से नवाजे गए। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी।